अभी हम देखेंगे यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। जब यीशु मसीह को पिलातुस ने क्रूस पर चढ़ाने के लिए जनता को सौंप दिया, तब वे लोग सैनिकों के साथ यीशु मसीह को पकड़ करके नगर के बाहर ले गए। और जब वो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, तो उन्होंने शिमोन नामक एक कुरैनी देश के व्यक्ति को देखा जो कि खेत से वापस आ रहा था। उन्होंने उसको बेगार में पकड़ा कि वो यीशु मसीह का क्रूस उठा करके उस स्थान तक ले जाए जहाँ पर कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। और वे लोग यीशु मसीह के साथ गुलगुता नामक एक स्थान पर आए। यीशु मसीह के साथ दो और डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। और यीशु मसीह के पीछे पीछे बहुत से लोग, जिनके साथ यीशु मसीह ने चमत्कार किए थे, जिनको चंगाई प्राप्त हुई थी, और कई स्त्रियां जो यीशु मसीह के लिए कार्यरत थीं, जो यीशु मसीह को चाहती थीं, यीशु मसीह के साथ आईं, उनके पीछे पीछे आईं। उनमें मरियम, यीशु मसीह की माता, यीशु मसीह की माता की बहन मरियम और मरियम मगदलीनी और भी अन्य स्त्रियां थीं जो यीशु मसीह के साथ भीड़ में शामिल थीं, और वो रो रही थीं। और यीशु मसीह ने उनको देखकर कहा कि तुम मेरे लिए विलाप मत करो, तुम अपने अपने बच्चों के लिए विलाप करो। तब इसके बाद यीशु मसीह को वो लोग गुलगुता पहाड़ के ऊपर ले गए, और उनके साथ दो डाकू भी थे। उन डाकुओं को, एक को यीशु मसीह के दाहिनी ओर चढ़ाया गया क्रूस पर, और एक को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह को उन्होंने ले जा करके उनके हाथ और पैरों में कीलों से ठोक दिया, और उसके बाद उनके कपड़े उतार के उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। 4 सैनिक थे वहाँ यीशु मसीह के आसपास, और उन चारों सैनिकों ने यीशु मसीह के वस्त्र बांट लिए। लेकिन एक कुर्ता था जो कि ऊपर से नीचे तक बिना हुआ था, उसमें किसी तरह की सिलाई नहीं थी। उस कुर्ते को उन्होंने नहीं बांटा, और उन्होंने उसके लिए चिट्ठी डाली कि वो कुर्ता किसको मिलेगा। इसलिए ये वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया था कि उन्होंने मेरे कपड़े भी बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। ये पूरा हुआ। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो उन्होंने सबसे पहले ये वाणी बोली। पहली वाणी जो उन्होंने क्रूस पर से बोली वो ये है, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। उस समय सब लोग, सारी जो भीड़ थी, यीशु का उपहास उड़ा रही थी, और वो कह रहे थे आपस में कि इसने दूसरों को बचाया, अपने आप को भी बचा, और यदि ये परमेश्वर का चुना हुआ है तो परमेश्वर से क्यों नहीं कहता इसको बचाने के लिए। और यीशु मसीह से कहते थे कि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा ले, क्योंकि पिलातुस ने उनके क्रूस पर लिख दिया था कि यीशु यहूदियों का राजा। और उसके बाद सब लोग उनकी ठट्ठा और निंदा कर रहे थे। और यीशु मसीह के जो साथ में चढ़ाए हुए डाकू थे, वो लोग इनकी निंदा सुन रहे थे। और उनमें से एक डाकू ने यीशु मसीह की निंदा करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि तू
परमेश्वर का जन है तो अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। दूसरे डाकू ने उससे कहा कि क्या तू नहीं जानता कि ये धर्मी पुरुष हैं? हम लोग तो अपनी दुष्टता का न्याय पा रहे हैं, परंतु इन्होंने कोई पाप नहीं किया है। और उस डाकू ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। दूसरी वाणी जो उन्होंने बोली वो उन्होंने डाकू से कही कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसके बाद यीशु के क्रूस के समीप यीशु मसीह की माता और यीशु मसीह का प्रिय शिष्य भी था। और यीशु मसीह ने अपनी माता को देखा और अपनी माता से कहा कि हे महिला, ये तेरा पुत्र है। और अपने प्रिय शिष्य से कहा, देखिए तेरी माता। ये तीसरी वाणी जो उन्होंने अपनी माता से और शिष्य से कही कि देखिए तेरी माता, और माँ से कहा, ये तेरा पुत्र। और उसी समय से वो शिष्य यीशु मसीह की माता को अपने घर ले गया। और यीशु जानते थे कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, इसलिए उन्होंने कहा, चौथी जो वाणी उन्होंने बोली, मैं प्यासा हूँ। और जब उन्होंने ये कहा तो वे लोग सोचे कि यीशु मसीह को प्यास लगी है, और वे लोग दौड़ करके सिरका ले आए और इस पंच में डुबा करके उनके मुंह पर रखा, लेकिन यीशु मसीह ने उसको नहीं पिया। दोपहर का समय हो रहा था और 3 बज चुके थे, और यीशु मसीह ने बड़े ही उच्च स्वर में पुकार कर कहा, 5वीं वाणी, कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये सुन करके, क्योंकि यीशु मसीह ने इसको इब्रानी भाषा में बोला था, एली एली लामा शबक्तनी, वो लोगों ने ये सोचा कि यीशु मसीह एलिया को पुकार रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि देखते हैं एलिया इन्हें बचाने आता है कि नहीं। और इसके बाद यीशु मसीह ने 6वीं जो वचन बोले वो है, पूरा हुआ। इस समय यीशु मसीह का कार्य पूरा हो चुका था और पूरे देश में अंधकार छा गया और सूर्य का प्रकाश जाता रहा और मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। और अंत में 7वीं वाणी यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे उस समय बड़ा भंडोल हुआ और कब्रें भी खुल गईं और लोगों के प्रियजन उन लोगों को दिखाई दिए। और जो पास में सैनिकों का अधिकारी था वो परमेश्वर पर विश्वास करके बोला कि सचमुच में ये धर्मी पुरुष थे। और उसके बाद चट्टानें फट गईं और धरती पर बहुत बड़ा भूकंप हुआ। और उसके बाद जब शाम होने लगी तो वहाँ पर ये नियम था कि क्रूस पर लटकाए हुए लोगों को उतार लिया जाता है। उसी समय अरिमतिया का एक निवासी था जो यूसुफ नाम का था। उसने पिलातुस के पास जा कर के यीशु मसीह के शरीर को मांगा। वो धर्म महासभा का सदस्य था और यीशु मसीह का शिष्य भी था और वो बहुत ही सज्जन था और धार्मिक था। उसने यीशु मसीह के शरीर को मांगा और पिलातुस ने उसको दे दिया। उसने यीशु मसीह के शरीर को एक मलमल के कपड़े में, सफ़ेद मलमल के कपड़े में रखा। और उसी समय निकोदेमस भी यीशु मसीह के
शरीर के पास 35 किलो उपटन ले करके आया। गंधरस और अगार मिला करके वो एक लेप बना करके लाया कि यीशु के शरीर पर लेप लगाया जाएगा। और मलमल के कपड़े में यीशु मसीह के शरीर को लेप लगाने के बाद उस अरमितिया का जो यूसुफ था उसने अपनी ही नई कब्र में यीशु मसीह को रख दिया और वहाँ पर एक पत्थर लुढ़का करके उसको बंद कर दिया गया। और कई स्त्रियां वो जगह देख रही थीं जहाँ पर यीशु मसीह के शरीर को रखा गया था। और उसके बाद वो लोग हेरोदेस के पास फिर से गए और कहने लगे कि ये जो व्यक्ति था ये कहते थे कि मैं 3 दिन के बाद ज़िंदा हो जाऊंगा, तो हमको आज्ञा दीजिए कि हम उनकी कब्र पर पहरा बिठा दें। पिलातुस ने कहा कि जाओ, तुम्हारे पास सैनिक हैं, पहरेदार हैं, तुमको जैसा उचित लगे वैसे ही तुम करना। और उन्होंने यीशु मसीह की कब्र पर जा कर के अंगूठी की छाप लगाई और वहाँ पर पहरेदार नियुक्त कर दिए।